नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि वो सदन में पेश किए जाने वाले 11 विधेयकों में से 4 विधेयक का विरोध करेगी। कांग्रेस ने कहा कि उसे उम्मीद है कि पीएम मोदी विपक्ष की चिंताओं पर जवाब देंगे। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि कांग्रेस दूसरे समान विचारधारा वाले दलों के साथ संपर्क में है और हमने फैसला किया है कि संसद के दोनों सदनों में कृषि संबंधी तीनों विधेयकों और बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी दलों की आपस में वर्चुअल मीटिंग के जरिए ये बातचीत भी हो रही है। रमेश ने आरोप लगाया कि कृषि संबंधी विधेयकों से सरकार एमएसपी और सार्वजनिक खरीद को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि संबंधी तीनों विधेयक खेती और किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इन विधेयकों को लेकर राज्य सरकारों से चर्चा तक नहीं की। इन विधेयकों को लेकर कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और पंजाब विधानसभा में तो इसके खिलाफ प्रस्ताव तक पारित हो चुका है। कांग्रेस नेता का कहना है कि विपक्षी दल मॉनसून सत्र में कोरोना महामारी के दौरान हुए मिसमैनेजमेंट, देश की अर्थव्यवस्था और लद्दाख में एलएसी पर चीन की आक्रामकता को लेकर भी मोदी सरकार से जवाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई, व्यापार जैसे मुद्दों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा चाहते हैं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट की है। That the issue related to the interest of the common people must be given due priority so that we can raise the issue, we can have threadbare discussions on those issues. And one of the issues that has been proposed to the Speaker and the government, that unemployment, the status of migratory laborers, the state of dismal economic scenario of our country, these are the issues should be given a due priority, and this is the demand of the opposition party. I mean, on behalf of my party, I have proposed these issues to be discussed. Other issues, it is incumbent upon the government to pass the government business, to transact government business is the duty of the government itself. The government can transact any government business inside the house, and we will all, extend our full-throated cooperation to the Speaker and to the government to run the house smoothly. वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संसद का सत्र एक अजीब डर की स्थिति में शुरू हो रहा है। देश के लोगों के साथ ही सांसदों में भी डर का माहौल है, लेकिन देश और दुनिया में स्थिति बदल रही है और इस पर चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना, भारत चीन लद्दाख में आमने सामने है और वहां तनाव है, जीडीपी की हालत खराब है, मुद्रास्फीति है और नई शिक्षा नीति जैसे सदन में कई मुद्दे हैं जिनके बारे में देश के लोग सुनना चाहते हैं और सांसद चर्चा करना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।